एक संपत्ति के कब्जे का प्रत्युदाहरण। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय लॉ क्लास, जिसमें विधिनिष्ठ अनुतोष अधिनियम 1963, जिसमें भाग 2 विधिनिष्ठ अनुतोष अध्याय संपत्ति के कब्जे का प्रत्युदाहरण, पार्ट 2 सेफेसिक रिलीफ चैप्टर रिकवरिंग पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, जिसमें की धारा 5 विधिनिष्ठ स्थावर संपत्ति का प्रत्युदाहरण। जो व्यक्ति किसी विधिनिष्ठ स्थावर संपत्ति के कब्जे पोजेशन का हकदार है, वह सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का 5 द्वारा उपबंधित प्रकार से उसका प्रत्युदाहरण कर सकता है। प्रत्युदाहरण मीन्स होता है वापस लेना। इसको आप लिख लीजिए साइड में, है ना। और इसके जैसे कि अर्थात जैसे जो व्यक्ति स्थावर संपत्ति मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी पर पोजेशन का इंटाइटल्ड है, वह स्वत्व के आधार पर पोजेशन के रिकवरी के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रोवाइड प्रकार से वाद ला सकता है। इस धारा के अंतर्गत संचित किया गया वाद स्वत्व पर आधारित होता है। इस धारा के अंतर्गत वाद लाने की परिसीमा 12 वर्ष की होती है। परिसीमा अधिनियम में जो दिया है आर्टिकल, उसमें 12 वर्ष का होता है। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय लॉ क्लास, जिसमें मैं विधिनिष्ठ अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 6 पढ़ाने जा रही हूँ। जैसे कि स्थावर संपत्ति से बेकब्जा किए गए व्यक्ति द्वारा वाद, सूट बाय पर्सन डिस्पोजेस्ड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। जैसे कि इसमें धारा 6 में 4 सबसेक्शन हैं। जैसे पहला है, जब किसी व्यक्ति को उसकी स्थावर संपत्ति से, जैसे कि स्थावर संपत्ति का मतलब होता है अचल संपत्ति। किसी संपत्ति को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, जैसे मकान, कंपनी, ये एग्जाम्पल है। जैसे कि इसे हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते हैं, ये अचल संपत्ति होता है। और जंगम संपत्ति, इसको हम चल संपत्ति कहते हैं, जैसे कि वाहन, लैपटॉप, ये है चल संपत्ति, है ना। जैसे कि जब किसी व्यक्ति को उसकी स्थावर संपत्ति से बेकब्जा उसकी सम्मति कंसेंट के बिना उसको कर दिया जाता है, बेकब्जा कर दिया जाता है। और बेकब्जा कैसे किया जाता है, ये विधि की अवैध प्रक्रिया से है। जैसे कि इसमें 3 की पॉइंट है। जैसे कि पहला, उसकी सम्मति के बिना स्थावर संपत्ति। दूसरा, विधि के अवैध प्रक्रिया से बेकब्जा कर दिया जाता है। चौथा, ऐसे व्युत्पन्न अधिकार दावा करने वाले वाद द्वारा प्रत्युदाहरण कर सकता है। जैसे कि हम बेयर एक्ट में आप देखिए, जैसे कि इसमें पहले क्या दिया, यदि कोई व्यक्ति अपनी सम्मति कंसेंट के बिना इनमूवेबल संपत्ति से विधि के सम्यक अनुक्रम से अन्यथा बेकब्जा कर दिया जाए, तो वह अथवा कोई ऐसा व्यक्ति जिसके माध्यम से उसका कब्जा कर रहा है, अथवा उसके व्युत्पन्न अधिकार द्वारा दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी अन्य ऐसे हक के होते हुए भी जो ऐसे वाद में खड़ा किया जा सके, उसका कब्जा का वाद द्वारा प्रत्युदाहरण कर सकता है। प्रत्युदाहरण का मतलब होता है वापस लेना। जैसे कि मैं और थोड़ा इजी तरीके से बताती हूँ इसको। जैसे कि ये मतलब धारा 6 में कब्जे का प्रत्युदाहरण के लिए सरल एवं संक्षिप्त प्रक्रिया बताती है कि इस धारा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति विधि के सम्यक अनुक्रम से अन्यथा संपत्ति से बेदखल कर दिया जाता है, तो वह कब्जे को पुनः प्राप्त करने के लिए वाद संचित कर सकता है। बेकब्जा किए जाने की तारीख से 6 माह के भीतर धारा 6 के अंतर्गत सूट फाइल कर सकता है। यदि 6 माह के भीतर कब्जे का प्रत्युदाहरण के लिए वाद संचित नहीं करता है, तो इस एक्ट की धारा 5 के अंतर्गत स्वत्व के आधार पर कब्जे का प्रत्युदाहरण के लिए वाद संचित कर सकता है। जैसे कि जो व्यक्ति इस धारा के अंतर्गत जारी डिक्री या आदेश से पीढ़ी है, जारी डिग्री और आदेश से पीड़ित है, तो वह धारा
5 के अंतर्गत वाद संचित कर सकता है। इस धारा के अंतर्गत अतिचारी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं, लेकिन यदि अतिचारी का कब्जा 12 वर्ष से अधिक निर्विघ्न बना रहा है तो उसे अधिकार है कि वह संपत्ति पर काबिज रहे। वह प्रतिकूल कब्जे के आधार पर संपत्ति का स्वामित्व और कब्जे के प्रत्युद्धरण के लिए वाद संचित कर सकता है। जैसे अपील या पुनर्विलोकन नहीं किया जाता है। जैसे कि धारा 6 के अंतर्गत पारित आदेश या डिक्री की अपील या पुनर्विलोकन दाखिल नहीं किया जाता है। हाँ, वह संपत्ति पर स्वत्व के लिए कब्जे और प्रत्युद्धरण के लिए वाद ला सकता है, संपत्ति पर ला सकता है। और आदेश डिक्री की अपील या पुनर्विलोकन के लिए दाखिल नहीं किया जा सकता। वाद पर रोक, जैसे कि धारा 6 के अंतर्गत बेकब्जा किए जाने की तारीख से 6 मास के अवसान के पश्चात अथवा सरकार के विरुद्ध कोई भी वाद नहीं ला सकता। मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर 6 माह के बाद अगर वाद लाया जाएगा तो वो वाद नहीं लाया जाएगा। अगर 6 माह के पहले किया जाएगा तो वाद कर सकते हैं, मतलब सूट फाइल कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में यदि बेकब्जा सरकार द्वारा किया गया है तो बेकब्जा किया गया व्यक्ति कब्जे के प्रत्युद्धरण के लिए इस धारा के अंतर्गत वाद नहीं ला सकता। और इसमें उद्देश्य क्या है? इसके उद्देश्य 2 हैं। जैसे कि पहला है, ऐसे व्यक्तियों को चाहे वह उसका स्वत्व कितना ही अच्छा क्यों ना हो, विधि को अपने हाथ में लेने से रोकना है। दूसरा है, निष्कासित व्यक्ति को शीघ्र और सरल प्रक्रिया द्वारा उपचार प्रदान करना है। यह उपचार सिविल न्यायालय के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। जैसे कि बेयर एक्ट में देखिए, दूसरा, इस धारा के अधीन कोई वाद बेकब्जा किए जाने की तारीख से 6 मास के अवसान के पश्चात अथवा बी है सरकार के विरुद्ध नहीं लाया जा सकता। तीसरा, इस धारा के अधीन संचित किसी भी वाद में पारित किसी भी आदेश या डिक्री से ना तो कोई अपील होगी और न ऐसे किसी आदेश या डिक्री का कोई पुनर्विलोकन ही अनुज्ञात होगा। चौथा, इस धारा की कोई भी बात किसी भी व्यक्ति को ऐसी संपत्ति पर अपना हक स्थापित करने के लिए वाद लाने से उसके कब्जे का प्रयोग करने से वर्जित नहीं करेगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, जिससे मैं और अच्छे वीडियो बनाऊं लॉ बेस पे और अदर सब्जेक्ट पे। थैंक यू।